दक्ष यज्ञ का विरोध भी किया गया और किसके द्वारा किया गया? महात्मा दधीच और चमन के द्वारा। क्या विरोध नहीं हुआ? वो भी तो सक्षम थे। कह रहे सक्षम व्यक्ति का विरोध नहीं होता, तो राजा दक्ष भी तो सक्षम थे, फिर विरोध क्यों हुआ? वहां भी विरोध किया गया। और छोड़ो, राजा दक्ष सक्षम थे, नंदी के द्वारा विरोध किया गया ब्रह्म सभा में। सीधे नंदी के द्वारा विरोध किया गया, और जब नंदी के द्वारा विरोध किया गया तो फिर सक्षम का विरोध होता कैसे नहीं? जब नंदी के द्वारा विरोध किया गया तो भगवान शंकर ने क्या किया नंदी के साथ में? कुछ नहीं किया, केवल नंदी को डांटा। क्योंकि क्यों डांटा? क्योंकि वो अनुचित था। क्या अनुचित था? विरोध। क्यों? तो भगवान शंकर ने डांटा क्यों? क्या भगवान शंकर का अपमान हो रहा हो, पिता का अपमान हो रहा हो, गुरु का अपमान हो रहा हो, तो उनका शिष्य या उनका भक्त चुपचाप सुनेगा? बढ़िया बात बताइए, सब लोग ताली दोनों हाथ से। कोई सुनेगा? बताओ। बहुत सुंदर बात आ गई है, निष्कर्ष निकल करके आ गया। वही विरोध हुआ। कहीं भी गुरु का अपमान हो रहा हो, गुरु को अपमानित किया जा रहा हो, उनका सम्मान न किया जा रहा हो, तो शिष्य को चुपचाप सुनना नहीं चाहिए। ठीक? तो यहाँ इनका अपमान किया जा रहा है, तो कहे चुपचाप सुने? ये गुरु है। ये बताओ, ये गुरु है। ये गुरु के क्या है? ये गुरु है। क्या है? गुरु को सरकारों को सरकार है। केवल गुरु का विरोध अगर हो रहा है तो विरोध होना बढ़ाओ ना, आराम से करो। हाँ, पैर तो छीबे कहिए, गुरु एहसान न कहिए। भाई हमारी बात है, गुरु का विरोध हो रहा हो तो शिष्य को विरोध करना चाहिए। क्या ये गुरु है? हो गई बात। हाँ चलो छोड़ दी। गुरु का विरोध कितने प्रकार से होता है? कैसे? क्या सीधे सीधे गुरु को मारने लगो तो वही विरोध है? बताओ कैसे? कोई गुरु की कुटिया तोड़े, कोई गुरु की पुस्तक फाड़े, कोई गुरु की खड़ाऊ तोड़े, कोई गुरु का धनुष तोड़े, ये सब गुरु विरोध के अंतर्गत है। अगर हमारे गुरु जी की कुटिया को कोई तोड़ रहा हो तो हम कहेंगे गुरु का विरोध नहीं कर रहे। ये कौन गुरु का अपमान है? तो कुटिया तोड़ी जा रही है। बारी सोच, गुरु की तरफ कोई केवल कुदृष्टि डाल दे तो भगवान शंकर के सौगंध है कि आंखें खोद डालूंगा उसकी। विरोध तो बहुत दूर की बात है। देखिए ये तो उनके घरों की शोभा रहे हैं और इनके ऊपर कुदृष्टि डाली जा रही है, और तुम कह रहे हो ये कौन गुरु जी है? ये क्या पूज्य नहीं है? श्रद्धेय नहीं है? देखिए एक चर्चा बहुत अच्छी आ रही। बोले हमने ये कहा था कि जहां गुरु का विरोध हो रहा हो वहां शिष्य को सुनना नहीं चाहिए, और जहां गुरु का विरोध होता है, जहां गुरु का अपमान होता है, वहां भगवान शंकर स्वयं आकर के उसको दंडित करते हैं। भगवान शंकर स्वयं आकर के उसको दंडित करते हैं। गुर आयो अभिमान वश उठ नहीं कीन प्रणाम। तो भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने क्या किया? जौ ने दंड करो फटोरा, अभ्यस्त हो सुतमार मोरा, और यहां तक उसे श्रापित कर दिया गया, शपथ हो पक्षी चांडाला। भगवान शंकर ने सीधे विरोध किया जब गुरु का अपमान हुआ। बहुत लंबी लंबी छलांग मार रहे, तो वहां सीधे भगवान शंकर भाग रहे। वहां भगवान सब सीखो तो आप ही थे। तो जब भगवान शंकर विरोध, गुरु का अपमान हो रहा, भगवान शंकर विरोध करते हैं, और अगर राजा जनक के द्वारा गुरु का अपमान किया जा रहा है तो यहाँ भी भगवान शंकर विरोध करेंगे। ये गुरु के आएगा। जहां गुरु का अपमान होता है वहां भगवान शंकर विरोध करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले घटना तुमने बताई थी, दक्ष के यहाँ यज्ञ किया जा रहा था और भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, लेकिन भगवान शंकर ने उसका विरोध नहीं किया। पंडित जी छोड़ दिया। आपने कहा भगवान शंकर का अपमान हो रहा था और वहां विरोध नहीं हुआ। क्या भगवान शंकर दक्ष के गुरु थे? हो गई बात। अभी छोड़ दे भाई, अगर भगवान शंकर दक्ष के गुरु थे तो हम दोनों हाथ यही छोड़ ले। थोड़ा थोड़ा करो, अच्छा लगेगा, थोड़ा पहुंचा आनंद आएगा। थोड़ा हमें पहुंचा लेने दो, हम को पहुंचा लेने दे थोड़ा। अगर भगवान शंकर दक्ष के गुरु हैं, हम दोनों हाथ उठा के आपकी बात को स्वीकार करेंगे। वहां रिश्ता किसका है? रिश्ता है ससुर और दामाद का।
इसलिए नंदी को भगवान शंकर ने वही रोका कि विरोध करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, हमारा संबंध दूसरा है, इस पे तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अल्पविराम कह रहे भगवान शंकर क्या दक्ष के गुरु है? अरे दक्ष तो किसी गणने में नहीं, भगवान शंकर सारे जगत के गुरु, जगत गुरु वही है तो भगवान शंकर। और जब वो जगत गुरु है, शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नामई शीशा, मतलब सारे संसार के गुरु है तो दक्ष के इनसे ऊपर हो गया। बहुत अच्छी बात आई आपकी, अच्छी आएगी, हाँ अच्छी आएगी। भगवान अब देखो इसी पर, अब इससे विचलित ना होना, इसी पर अटक रहना। भगवान शंकर जगत गुरु हैं, विचार करने का विषय है। भगवान शंकर जगत गुरु हैं, जिन ऋषियों का रक्त आपके द्वारा लिया गया, क्या भगवान शंकर उनके गुरु नहीं थे? दे दो बोतल में। जिन ऋषियों का रक्त आपके द्वारा लिया गया, क्या उनके गुरु भगवान शंकर नहीं थे? अरे छोड़ो तुम दे, बिल्कुल छोड़ दिए। उनके गुरु भी भगवान शंकर थे, इसीलिए रावण को अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी, दुराचारी इन विशेषणों से अलंकृत किया गया। क्या जनक को भी यही किया जाए? क्या चाहते हो जनक को भी यही विशेषण मिले? रावण को अनाचारी कहा गया, समाज में अत्याचारी कहा गया, दुराचारी कहा गया, तो जो रावण करेगा वो सब करेंगे क्या? रावण रावण है, जनक जनक है, जनक सनातन धर्मावलंबी है, उसकी एक सीमा रेखा है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन रावण पूरी तरह स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। अच्छा, रावण पूर्णतया, अरे राजनीति का बात 16 दुनिया न बढ़ाओ, अरे नादान बाल शांत हो जा, तू नहीं जानता नाग जहरी विष वाला हो, दृष्टि के बढ़ते ये रथ रोकते दिवाकर है, शत्रु मत भंजन की भगवती ज्वाला हूं मैं, शांत में मर्यागिरी और क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ पीयूष का प्याला हूं, सती सीता का विधाता मैं ही, रूप राम त्रिभुवनपति रावण मतवाला हूं। बड़ी जल्दी मैदान छोड़ देते हो, हमें तो इतनी उम्मीद नहीं थी ऐसी। क्या कहते हैं, 16 तो नहीं यार। मैदान में अगर कोई मजबूत खिलाड़ी मिले तो न छोड़ा जाए, जब देख रहे हैं कि किनारे किनारे निकल रहे हो तो क्या मतलब हो? अच्छा, हम किनारे निकल रहे हैं, हम किनारे निकल रहे हो तो हम दोनों हाथ उठा के तुम्हारी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम किनारे हैं। हम तो सीधे सीधे चोट कर रहे हैं, चोट तो हमारी सीधे है। मेरे सम्मुख मिथिला में यदि मां अम्बे का अपमान हुआ, किसी वीर के द्वारा यदि कोई विध्वंसकार हुआ, तो कर्म होगा चंद्रहास, वो अन्यायी फल न पावेगा, उसके शोणित को गरल बना ये बात स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पावेगा, सीता के पर बरण हेतु ये अजगो क्रांतिक हो जाएगा। कोई नहर नहीं पैदा हुआ तो उसमें हाथ लगा दे, किसी मैया ने अभी तक वो नहर नहीं जाया है जो इनमें हाथ लगा देने हो, कोई लगावे हाथ। भगवान शंकर की सौगंध है कि दोनों हाथ काट डालूंगा, यहीं चढ़ा दूंगा, हो किसी हिम्मत तो लगा के दिखावे हमको हाथ। बोली चुनौती है रावण की, आज न काट पाई हो, जो अपना सर काट सकता है उसको दूसरे के हाथ काटने में कितना समय लगेगा? खुली चुनौती के नहीं धनुष होगा, अब नहीं धनुष कंधर होगा, अरे शंकर का होगा, अब ये रौद्र रूप और फिर चंडी का नर्तन होगा, ये बाणों से ज्वाला निकलेगी और उंगारों का वर्षण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा। विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, कोई सोनित की नदी बहा दूंगा और विद्वेष की कठुंकारों से अंबर में लगा दूंगा। ये अजिगव ठाठी नहीं किसी की, अजिगव विश्व बपौती है, और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठुकरौती है कहाँ छिपा वह नर नाहर, जिसके कर से कर्षण होगा, बोलो बाल
बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्षण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। कह रहे हैं हमने सर काट के चढ़ाए, हाथ काटने में देर में लगेगी, तो सर काट के चढ़ाए अपने लिए, निज स्वार्थ के लिए तुमने ये किया है, किसी के परोपकार के लिए नहीं किया है, ये निज स्वार्थ के लिए किया आपने जो सरकार के चढ़ाए हैं। मिथिलेश जनक के फल का जब ये बाण करेगा मंडन, तो धनु खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन, आरती करेंगे शीरध्वज, ये सभा करेगी ये पदवंदन। यदि कहा तुम्हारा रामर जी ना होगा धनु का खंडन, तो आज बाण के बाणों से ये बाणों का वर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। करो निज स्वार्थ के लिए, ये संसार की रीति है, सोर नर मुनि सबका यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब। राजा जनक जो कर रहा है वो भी निज स्वार्थ के लिए कर रहा है, निज स्वार्थ के हेतु जनक है इस अजगौ का बलिदान चाहते, और भेरु भूमि सुता सीता सुमान में भरना अजगौ प्राण चाहते, तो कौन करेगा अजगौ वर्षित, उस अजगौ द्रोही को दिखला दो, यदि सर्वस्व लुटा बैठे हो तो केवल उसका नाम बता दो, जिसका मांस और घी पीने को ये भैरव और भवानी रूठी, इस पर आज विनय निशाने, इस पर आज अंबिका रूठी, उसमें कितनी शक्ति परख है, बस यही अमर अरमान चाहते, और निज स्वार्थ के हेतु जनक है इस अजगौ के प्राण चाहते, निज स्वार्थ पूर्त के हेतु दशानन बनना क्यों व्यवधान चाहते, निज स्वार्थ पूर्त के हेतु दशानन ये बनना क्यों व्यवधान चाहते। इतने महान तुम होकर ज्ञानी क्या इतना भी नहीं जानते, जिस पर गिरकर उदर भरी से तुमने जन्म लिया है, खाया जिसका अन्न सुधासम नीर समीर पिया है, जिसके वक्ष स्थल पर लौट लौट कर पड़े हुए हो, ये घुटनों के बल सड़क सड़क कर जब तुम खड़े हुए हो, ये वीर प्रसूली वसुंधरा क्या माता तुल्य नहीं है, इसके प्रति कर्तव्य आपका क्या कुछ शेष नहीं है, इस पृथ्वी की पुत्री की परने बेला पर करना क्यों व्यवधान चाहते, निज स्वार्थ पूर्त के हेतु दशानन बनना क्यों व्यवधान। अरे जरमरा उठेगा छपारानी, जुलैलो हेतु भर आगे बढ़ाऊंगा, सुभद्रा हकीरे गठीरे कल मुंडन की, ये मारा बनाए, ये मारा बनाए, आज शिव को बिठाऊंगा, कापेगी नरचंडी और धुरपी का राज, सोते मशानों के कलेजे कांप जाएंगे, और तुम भी हो जाओगे काल के काल बारा सोना, इस मिथिला से भागने के नारे बजाएंगे। चलती है जब मेरी साइड बुझाए, ये प्रगट क्या करके चतराता है, ये किसका बुझाया तीर चलाता चलते, तो बड़े बड़े चंद्रधारियों को धूल में मिलाता है, ये लाल लाल आके ललकाता जब युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे जैसे वीरों का कलेजा कांप जाता, ये रक्त से रंजित ये वसुंधरा हो जाएगी आज, और धनुष गिरीश का ना खंड हो पाएगा, ये बड़े मरोड़ ने दशानन भरे छाती पर अजगौ महान का मान मिटावेगा, यही है प्राण बल, लंकेश दौड़ रहे कौन सिंह है गराल, आयु उठावेगा बलवा भूमि जागा, धनुकर्षित करैया वीर और जानकी बरैया बर जीवित में जाएगा। दुष्कंधर तुम्हें चुनौती है, और मेरी पुच्छाली सेना है, मुझसे टकराना ठीक नहीं, इनके से टक्कर लेना है, अपने पर अगर उतर आया तो ये से की शान बुला दूंगा और छीनूंगा सारे अत्याचार, मिथिला से तुम्हें भगा दूंगा। अब करनी नई नई नौती है, ये कई लोग कर में अत्याचार, दुष्कंधर तुम्हें चिन्ह गांव जाते हैं, भूभार तहल दिखवाल जाते हैं, ये जमीन समेत छह शीश थमाते हैं, धीरे बन जाते अधीर, देखते ही दृश्य नर की जान है, देव तानव भी सकाते हैं, सामने न आते, दूर से नेत्र में संग आते हैं। कर सके नहीं कुछ संन्यास, जब 7 पाँव से युद्ध हुआ और पानी में काट समाया था, तब सब पूर्ण पराक्रमक हुआ, चंद्रहास की कौन कहे, तेरी तो ही बढ़ाती है, तेरे ललकारों की मुझको संपूर्ण मनौती है। सूख जाते सागर में होते छार छार, संगर बीच सोल्ट की
सरिता बह जाती है, काली किरदारी मार हंसे, भूत और प्रेतों की ये जमातें बुझ जाती हैं, छाड़े बन जाते, हम खींचते चुटकियों में बाढ़, अपना शत्रुओं की कृपाएं टूट जाती हैं, बार बार भीष्म है जब हार गए तो बाल के सुगंध बार गन्ना छोड़ जाती है। दशकंधर सर संहार करो, मैं सारा घर भटका दूंगा। ये जीता है तुमने प्रभुमन को, ये मन में मत अभिमान करो। और मैथिल समाज में आए हो तो मिथिलेश्वर का सम्मान करो, अन्यथा घटक उठी तो ये यौनी स्वरित में होगी, जय और पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी, ये दोनों पक्षों के स्वरित से ये धरती आज लाल होगी, ये रणचंडी के पक्ष स्थल पर शोभित उन्माल होगी। इससे मृत्युंजय दशकंधर ये बलिनंदन भीषण ज्वाला है, कभी विश्व पता चल जाएगा कि बड़ा भान से पाला है। ये सतरंगी चाले चलने की आदत मैं आज भुला दूंगा। दशकंधर सत्संगान करो, मैं सारा मेरे करार क्रोध की बन्नी जो ध्वज उठाए तो ये अंबर ध्वज उठाए, भस्म हो शिवाकुटी और विषमे बुझी तलवार, यदि यह आकर उठाए तो विधि की विधानता फिर देखो रुकी और ये धरकर दबा दूं तो महीधर चढ़ उठाए, दर से गिरीश की धड़क उठाए भृगुटी, लड़क जाए भूमि धड़क उठाए कमंडल, एक बार जो फड़क उठाए भृगुटी। ये सराय सरके के चरण, ये साय सोलिदपुर की सत्ता चसाएगी, ये छार छतरी की छाती छेड़ेगी, ये चप्पल सी छलनी छाती चचड़ाएगी, ये धड़ाए धड़ा का गर्भ घुस में धसेगा, ये धाए धनुष धारक की धड़ाएगी, कर्कश की कसौटी करेगी कौतुक, तो कामना की कली कल न पाएगी। बरबरा कर वीरों की वीरता बरबंडा के बगल में बर पाएगी, जंग जब जवानी की जलाएगी जीवन, तुम्हारे जैसे जवानों की जीवनी ज्वाला सी जल जाएगा। हाँ ध्यान दें, सुन रहे हैं आप लोग, वीर रस्य होता चांदनी सी चमकती चंद्रहास, चपला सी चपल चितेरी चाले चलाती है, सन सुनाती शब्द सरसों सरग शत्रु स्वर्ण संहार सरिता सरसाती है, भांगती धुपति धूप महेंद्र फलधार भय आती है, हर है आती हठी दुष्टों को ये चंद्रहास प्रलय मचाती है। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षा, जिस पर मां जगदम्बे का वरदास वही धन का कर्षण होगा। आज जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा ये नर है। हम दर्द बने अपवाद, यहाँ वाक वालों का कोई मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। इसलिए मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए नेपालों महिपालों सभी कान खोल करके सुन ले। मेरे जाने के पश्चात कोई ये कहने का दुस्साहस न करे कि रावण और वाणासुर जैसे वीर आए और अपनी मौखिक वीरता का प्रदर्शन करके चले गए। नहीं, जाता हूं अजगौ हुआ खंडित नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान शंकर मेरे भी आराध्य हैं। जाता हूं अजगौ हुआ खंडित नहीं देख सकता, होगा धनुखंडित संसार इसे जान ले। भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में, शत्रु को मिलेंगे शत्रु ये विश्व सत्य से मान ले। आया था मिलने मित्रवत नहीं, आया था शत्रुवत, जहां बैठा हो वो छब निवेशी विश्व। कान खोल सुन ले बाढ़ की पुकार, आज का युग तो बना है रावण युग, पर बनाऊंगा द्वापर में कृष्ण और बाल युग। करता हूं प्रतिज्ञा गुरु शंकर की आन ले, मेरे गुरु को धनुष सीता से मां का नाता है। जनक सभा के सभासदों क्षमा करो, अब ये बार लौट कर जाता है। एक बार सभी प्रेमी जाए।